after the Mangal Sutra and Mujra. Sir, after the Mangal Sutra and Murja vilification episode, the government of Uttar Pradesh and Uttarakhand, in their infinite wisdom, have mandated that eateries, along with the Kawar Jatra route, display the name of owners and staff members. A move clearly intended to instigate hate speeches and hate crimes targeting the minority community. We commend and thank the Honorable Supreme Court for swiftly intervening with a stay order against all these discriminatory directives. Sir, vacancies in tribal schools, 10,000 vacancies still lying left in Eklavya school, residential school, remains unfilled as of today. Sir, religious representation. Sir, religion belongs to an individual, whereas a festival is for everyone. Like the Honorable Chief Minister of West Bengal has said, Dharmo jar jar, Utsav shobar. BJP doesn't have a single Muslim MP. Sir, listen to this. The whole country needs to know. The whole country needs to know that BJP doesn't have a single Muslim MP in Lok Sabha, Rajya Sabha, or any state assembly. Diversity isn't about the colors in our flag. It's about the people in our parliament. So the absence of diversity in parliament has tangible consequences in the past. It led to policies that overlooked the needs of marginalized communities, legislation that failed to address systematic injustices, and a governance structure that perpetuated inequality rather than fostering unity. The marginalized across the country has spoken with a strong voice, this time and unequivocally rejected a government that has betrayed their aspiration and rights. कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम. हमने किसी को परेशान नहीं किया. होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम. मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम. गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया. कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी. भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय. हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय. सभापति महोदय कि राष्ट्रपति महोदया ने यह बताया कि हमारी सरकार ने क्या काम किए और अमृतकाल में आगे क्या काम करने जा रहे हैं. उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया था अपने अभिभाषण के अंतिम चरण में कि 25 वर्ष का यह अमृतकाल है, यह भारत का वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 वर्ष तक भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा. इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा 10 साल का परफॉर्मेंस है, 25 साल का प्रोग्राम है और 1000 साल की दृष्टि है और हम 10,000 साल पुराने भारत से भी प्रेरणा लेते हैं. यानी हमारी सोच चुनाव मूलक नहीं है, सभ्यता मूलक है. आवर विजन इज नॉट इलेक्टोरल, इट इज सिविलाइजेशनल. इसीलिए हम 1000 साल आगे के भारत के भी सोचते हैं. इनको कोई फर्क नहीं पड़ता 20 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, पर हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में सोचते हैं. 25 साल के आगे के भारत के बारे में योजना बनाते हैं और हजारों साल पहले के भारत से प्रेरणा लेते हैं. और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी चाहे जो भी कर ले, मगर सभापति महोदय जो हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि सब लोग आए, मैं इनसे अनुरोध करूंगा आइए, साथ में मिलिए, साथ में विचार करिए और उसके बाद एक साथ देश के विकास के लिए आगे बढ़िए. अभी जो आपको प्राप्त हुआ है इसको मंजिल समझिए नहीं. अभी हम सबको मिलकर देश के लिए बहुत आगे चलना है. और मैं अंत में एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा, 21वीं सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है. और इस प्रकार के वाद विवाद के बावजूद होती रहेगी, इस प्रकार के वितंडावाद के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और यह उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेगी. राष्ट्रपति महोदया ने यह बात भी बताई कि आज दुनिया में संघर्ष है, आज दुनिया में सभ्यताओं के संघर्ष की बात कही जाती है और उस संघर्ष का समाधान कौन देगा? सिर्फ भारत से, जहां पर कि सभ्यताओं के समन्वय का आधार बनता है. और उस सभ्यताओं के समन्वय का आधार भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म की वह अवधारणा ही बनेगी जिससे लड़ने का संकल्प आप लेते हैं.
इसलिए 21वीं सदी का भारत आगे बढ़कर उठने जा रहा है। वी आर ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम विश्व को दबाने के लिए नहीं, विश्व के बंधु बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस विचार से आगे बढ़ रहे हैं जो हजारों वर्षों की हमारी प्रेरणा है। तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वह प्रसिद्ध पंक्ति, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, के आखिरी छंद को कहकर अपना विषय समाप्त करूंगा, जो ये बताएगा कि भारत किस रूप में विश्व का आगे बढ़ने वाला है। कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। हमने किसी को परेशान नहीं किया। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए अंत में एक और कहता हूं, इसलिए आश्वस्त रहिए, आप चाहे या ना चाहे, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। धन्यवाद।